बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं करने लगी हूँ जी प्लांट्स की मिट्टी चेंज। और ये है कि मैंने ना काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया प्लांट्स पे। तो इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैंने आपके साथ शेयर की होगी कि वीडियो शेयर की थी, प्लांट्स लेने के लिए गए थे। तो वो प्लांट्स मैं आज आपको दिखाऊंगी कोई कौन कौन से मैं लेके आई हूँ फ्लावर्स वाले। बाहर आ रही है तो बाहर में इतने प्यारे लगते हैं फ्लावर्स। और मुझे तो खैर प्लांट्स लगाना और उनको देख के अपने आप को ना सुकून आ जाता है कि जब मैं प्लांट्स को देखती हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब ये ग्रो नहीं करते हैं ना तो होता है कि मुझे बड़ी मैं सैड हो जाती हूँ, तो फिर मेरा दिल नहीं करता। तो काफ़ी अर्सा ना मैंने इनको हाथ ही नहीं लगाया, प्लांट्स को मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा इन्वायरमेंट ऐसा है कि नहीं जो ग्रो करते, और कोई जो ग्रो करें तो वो चिड़ियाँ खा जाती हैं। तो अब भी खैर मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड से हम मंगवा लेते हैं कोई ना कोई छोटे मोटे प्लांट्स। तो एक तो ये लिया था, ये एज अ डेकोरेशन मीन कि आप किसी भी छाँव छाँव वाली जगह पे ना रख सकते हो। इसमें वो फूल वगैरह नहीं है, जस्ट लीव्स हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ये वाला ले लेते हैं। तो इसकी मिट्टी चेंज की है। और ख़ैर नर्सरी से मैं लेके आई तो उनकी मिट्टी ना एक अलग ही होती है, इतनी प्यारी मिट्टी, बिल्कुल नरम मिट्टी होती है। तो वो रेडीमेड जो मिट्टी मिलती है ये वही है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है और उसमें चीज़ें बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। तो अभी ना जो मिट्टी मैं डाल रही हूँ तो वो थोड़ी थोड़ी, ये देख लें ये कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लगे। तो एक लेके आई गुलाब का, ये गुलाब का खोलने लगी हूँ तो ये लगाने लगी थी। जस्ट 10 ही ली है, तो बहुत बड़ा नहीं लिया, छोटे छोटे से लिए। मैंने कहा खुद ही बड़े कर लेंगे हो जाएंगे अल्लाह करेगा। तो ये है कि आज मेरा दिल किया कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर करूँ। ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इतने मैसेजेस करते हैं, इतने ज़्यादा मैसेज, एक वीडियो पे 5-6 मैसेज तो लाजमी आते हैं। और ये एक व्यूवर हैं जिनका आईडी पे नाम मेंशन है एलियान जमील। और इन्होंने कल मुझे मैसेज किया। और एक हैं शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन तो बहुत मैसेजेस करते हैं। तो ये होता है कि मैं इतने के आंसर भी नहीं दे सकती, और भी बहुत से हैं जो मुझे इतना प्यार दिखाते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। जिसमें जी मुबीना तारिक हैं और एक हैं जी हाजरा यास्मीन है। मेरी सिस्टर का नाम हाजरा है तो मुझे इस तरह याद रहता है। और मुबीना तारिक, हाजरा यास्मीन, तैयबा अज़ीज़ और MSD एडिक्स के नाम से हैं, वो भी मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं। तो करती हैं या करते हैं, मुझे आई हैव नो आइडिया। तो ये है कि सबका बेहद शुक्रिया। और कोई तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि आप सिटी चकवाल सिटी में रहती हैं या चकवाल गांव में। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं चकवाल सिटी में रहती हूँ। और शाहिद हुसैन ने तो मुझसे पूछा था कि आप चक्री से कितना दूर रहती हैं। तो चक्री जो है ना वो हमारे जो शहर है उससे उसका आधा रास्ता बनता है चक्री। तो चक्री मोटर पे हम उसी रास्ते से ही जाते हैं, तो काफ़ी टाइम वो बहुत आगे है। तो मैं चकवाल सिटी में रहती हूँ। और चकवाल सिटी में मुझे आए हुए 10 साल हो गए हैं कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और अब तो दिल लग गया, पहले मेरा दिल नहीं लगता था चकवाल में, बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं बिलोंग करती हूँ पिंडी से, और पिंडी में तो आपको पता है कि चहलकदमी और वो गहमा गहमी वो इधर नज़र नहीं आती चकवाल में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दिल लगाना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। अब पता चल जाता है कि एक हाउस वाइफ के लिए और एक वाइफ के लिए ना उसका घर यही है, उसकी जन्नत यही है घर। तो आहिस्ता आहिस्ता दिल लग गया मेरा। और आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं कुकिंग कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और ये मैं लेके आई हुई थी शलजम, और शलजम जो है ये अपनी नंद के घर से फ्रेश वाले लेके आई हुई थी। तो खैर 2 दिन तो बास्केट में पड़े रहे। आज फाइनली मैंने कहा कि इसको बना ही लेते हैं। और फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे हस्बैंड खाएंगे ये शलजम और साथ में बन रहे थे वेजिटेबल राइस। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम वेजिटेबल राइस खाओगी और मैं क्या कहते हैं ये खाऊंगा शलजम। मैंने कहा नहीं, वेजिटेबल राइस भी चख लेना तो ये भी खा लेना। तो फिर ये था कि वेजिटेबल राइस के ऊपर उन्होंने शलजम डाल के खा लिए थे। और वेजिटेबल राइस के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, और अदरक लहसुन के पेस्ट में आलू जस्ट फ्राई किए, और उसमें बस चिली सॉस सोया सॉस डालनी है।
मैंने एक नजर दौड़ाई के पतंग नजर आ रहे हैं आसमान, क्योंकि वो पतंग की दो इतनी दूर थी जितने अमरूद के दरख्त है, और उसको देखा देखी दो और भी भाग पड़े वो दूसरी साइड से पतंग पकड़ने के लिए, क्योंकि दूर आसमाना के वना नजर नहीं बच पाती, जो जमीन नजदीक होगी दूर 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 से लुटेरे आके हमारे महल्ले से पतंग लूट के जा रहे हैं। ग्राउंड को लुट के पैमाने मैं कई दुकान लदे जाने नहीं आता बुझा कब उगे दे सही हो गया। मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ कुकिंग कराते हैं ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनकी बातें आपने सुनी तो होंगी कि पंजाबी और उर्दू का जो मिक्सचर है ना इसमें मैंने कहा सीधी तरह पंजाबी बोलो, अगर आपने वीडियो देख भी ली कि वीडियो बन रही है तो पंजाबी में ही बात कर लो, आप उर्दू और पंजाबी को मिक्स कर रहे हैं। तो ये था कि वो गुड्डों की बात कर रहे थे कि गुड़ियाँ आजकल पसंद का बड़ा वो ट्रेंड आया हुआ है कि लाहौर में पसंद हुई है। खैर चकवाल में वो सीन देखने को नहीं मिलते, लेकिन आजकल बच्चों ने ना यही बस गुड्डी नज़र आई तो बस सारे दौड़ते हुए आएंगे और गुड्डी लेने के लिए, वो किसी एक की किस्मत में आनी है। तो ये था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कुकिंग कर रही हूँ, कंबाइन कुकिंग, और कंबाइन कुकिंग में इतने मज़े की चीज़ बनती है ना, हाँ मज़ा ही आ जाता है। स्पेशली मैं अपने हस्बैंड के साथ कुकिंग करते हुए मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और वेजिटेबल राइस ना कल मुझे ऐसी ध्यान ये था कि बस आज ना राइस खाने हैं, तो वो भी वेजिटेबल वाले बने हुए हो, तो वेजिटेबल्स जब देखी तो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ऐसी ख़राब हो रही हैं, तो मेरी बाजी कह रही थी कि एक चीज़ बनाओ, या हांडी बनाओ या वेजिटेबल राइस बनाओ। मैंने कहा बनाने दो, वेजिटेबल वैसे भी ख़राब हो रही हैं तो ना चल जाएंगे, खाए खाए जाएंगे राइस। तो ये था कि वेजिटेबल राइस का ना एक एक क्रेविंग सी हो रही थी कि बस खाने खाने हैं राइस। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो वेजिटेबल राइस के लिए ना मैंने जस्ट अदरक लहसुन के पेस्ट में आलू को फ्राई किया, और फिर वेजिटेबल जैसे सोते की, अच्छा सोते मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसे सोते करोगी तो ये वेजिटेबल्स कच्ची रह जानी है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि भाई मेरी बात सुनो कि चावल हैं थोड़ी क्वांटिटी में, तो आज मेरा दिल कर रहा है ना कि वेजिटेबल राइस खाऊं, और वो भी सोते हुए हुई सब्जियां हो, बिल्कुल गली हुई ना हो, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब हैं उन्होंने रोटी खानी थी, और मेरी जो सास अम्मी हैं चलो वो तो ग्रीनरी कोई चीज़ें खा लेती हैं, मेरे ससुर साहब खाते नहीं हैं, तो वो अगर गली हुई चीज़ ना हो ना तो वो बिल्कुल राइस नहीं खाते, कहते हैं इसमें गली हुई चीज़ें तो है ही नहीं बिल्कुल। तो इस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब आप तो ना खाओ ना कि इसमें गली हुई चीज़ें ना होंगी, ये मैं स्पेशली अपने लिए और बाजी के लिए बना रही हूँ, आपने नहीं खाने तो ना खाएं। कहते हैं ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं ना खाऊं तो ये था कि बस अभी मैं मसाले चेक कर रही थी, और मसाले में सिर्फ नमक और इसमें चिकन कनौर क्यूब और ऐड किया है जी काली मिर्च, और इतने मज़े के राइस बने, और दड़ा मिर्च का भी यूज़ किया है। और मैं किसी और वीडियो में भी मैंने ज़िक्र किया होगा कि मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अम्मी के हाथ के राइस बहुत मिस करती हूँ, मेरे हाथ में वो टेस्ट नहीं है जो अम्मी के हाथ में टेस्ट है। अम्मी जस्ट ऐसे जैसे हम सब्जियां सोते कर रहे हैं, अम्मी ऐसे बिल्कुल नहीं करती। अम्मी ने सब्जियां गलानी होती हैं, और उनके हाथ में ही ना कोई टेस्ट है कि बिरयानी में भी टेस्ट होता है उनके, और अचार वाले चावलों में भी टेस्ट होते हैं। मेरी अम्मी के अचार वाले चावल बहुत फेमस थे, तो अभी भी खैर बनाती हैं, जब भी हम जाते हैं तो राइस तो लाजमी बनाती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कॉलेज लाइफ में ना, या स्कूल लाइफ में हो गया, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इनके मैं जॉब करती थी, तो मैं ना राइस लेके जाती थी स्कूल में, कॉलेज में, या मेस में अगर मेरा खाना होता था तो मैं घर से लेके जाती थी। कभी 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 होता था कि मैं मेस का खाना खा लेती थी जहाँ पे मैं जॉब करती थी। तो एक ना कोलीग, वो बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो मेरे साथ आके बैठी ना, तो उन्होंने मेरे बाउल में से चावल का एक स्पून ले लिया, तो कहती हैं कि आप ना ये राइस मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ, तुम मेरा खाना खा लो। तो मैंने कहा इस राइस में ऐसी क्या ख़ास बात है? तो कहती है इतने मज़े के राइस, आता कि वो राइस ना बिल्कुल प्याज, अम्मी ना क्या करती थी कि राइस बॉयल हुए हुए होते थे, तो वो जस्ट प्याज को ब्राउन करके ज़ीरा डाल के, और उसमें कोई भी सब्ज़ी पड़ी हुई होती थी तो वो डाल के, तो वो ना ताज़े चावल कर देती थी मुझे अम्मी।
तो वो उसने टेस्ट किया तो वो कहती है इतने मज़े के तुम्हारी अम्मी ने राइस बनाया है, तो ये राइस ना मुझे दे दो, मैं खाऊंगी, तुम मेरा वाला खाना खा लो। तो मैं बड़ी वो होती थी कि वाकई में मेरे चावल इतने मज़े के हैं कि वो जो कोलीग थी वो खा गई। तो जो जॉब लाइफ में रिच फैमिली से बिलोंग करती हुई कोलीग भी मिलते हैं आपको, और पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हुए कोलीग मिलते हैं जिनकी मजबूरी होती है। मेरी तो खैर मजबूरी थी जॉब करना, और खैर मजबूरी, और इस तरह भी है कि अब्बू ने पढ़ाया लिखाया तो जॉब तो बनता ही था कि जॉब करें जी, और अम्मी अब्बू का हाथ बटाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी चला गुजारा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हुआ। मजे की बस ये जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। राइस तो बहुत मज़े के बने, आप सब भी ट्राई कीजिएगा वेजिटेबल राइस। राइस बनाना कौन सा मुश्किल काम है, राइस बहुत मज़े के बने। और बस अभी मैं चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।